अबे मिज के साथ तो अलग ही खेला हो गया। ये रॉ से पहले हुआ था। ये आज रॉ में मिज आए थे, वो बैक स्टेज वाला सेगमेंट, वो रॉ वाली वीडियो मैंने कवर किया, वो जो वी रीजनरेशन एक्स बोला था आर्ट्रुथ ने। अभी मिज के साथ ये हुआ था कि वो एक लॉकर रूम में लॉक हो गए। लिटरली वो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अरे रॉ होने वाली है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे जल्दी निकालो वरना मैं रॉ में नहीं आ पाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बहुत पैनिक वाली सिचुएशन, उनके साथ और भी लोग थे। फिर बहुत टाइम के बाद जाके वो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो होते हैं, ऐसा विदेशों में ज्यादा होता है कि वो बिल्ली वाला दरवाजा नहीं होता है, वहां से वो जो छोटा सा ऐसा होता है, वहां से जाके मिज निकले हैं और तब जाके वो मंडे नाइट रॉ में आ पाए। वरना मिज भी बोल रहे थे यहाँ पे बार बार कि भाई अगर मैं निकला नहीं तो मैं रॉ में आ भी नहीं पाऊंगा। बताओ कैसी कैसी चीजें हो रही हैं प्रोफेशनल शो से पहले। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले आपको मैं गुड न्यूज दे देता हूं। गुड न्यूज है ड्रू मैकिंटायर के बारे में, बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरेक्टर करंटली, उनके बारे में ऑफिशियली बूजर रेसलिंग की तरफ से ये बात आई है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रीसाइन कर लिया है। यानी कि ड्रू मैकिंटायर के बारे में जो रूमर्स आ रहे थे कि रेसलमेनिया के बाद तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, शायद कुछ और डेट्स ऐड हो सकती हैं उनके एब्सेंस की वजह से, लेकिन अब ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है भाई। कुछ सालों की आई थिंक मैं अगर गैस करूं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टी ईयर के लिए जब डील करती है और ऐसे सुपरस्टार जैसे ड्रू मैकिंटायर है, 3 से 5 साल की डील तो आराम से ये होगी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना इन्वेस्ट भी कर रही है ड्रू मैकिंटायर में। वरना पता है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई का पैटर्न, अगर थोड़ा सा डाउट होता है तो फिर उस बंदे के साथ बुकिंग का मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ये चीज सिर्फ मैंने आई थिंक रिसेंट टाइम में डीन एम्ब्रोस के साथ देखी थी, जिनको जाते जाते भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे तरीके से दिखाया था। और शायद उसके पीछे एक रीजन जो मुझे बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो शील्ड वाली चीज दिखानी थी और उसमें सिर्फ डीन एम्ब्रोस नहीं, बाकी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व थे। तो याद है वो फाइनल चैप्टर करके उन्होंने किया था। बट यस, ड्रू मैकिंटायर के बारे में ये है कि उन्होंने कंपनी के साथ रीसाइन कर लिया है। पॉल हेमन अपनी छाती चौड़ी कर रहे हैं थोड़ी सी, रोमन रेंस, द रॉक और अपनी पूरी ब्लड लाइन के नाम पे ये ट्रेंड कर रहे थे पॉल हेमन। एक तो आज उनका वो मस्त वाला मूवमेंट भी आ गया था ना कि कॉल रोमन रेंस और कॉल रॉक, जो उन्होंने साथ में बोला था। तो यहाँ पे उनका ट्वीट देखो, सबसे पहले उन्होंने रोमन रेंस का नाम लिया है, तो अभी भी उनके लिए सबसे बड़े आदमी रोमन रेंस ही है। ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली होती है, स्पेशली पॉल हेमन के केस में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्राइबल चीफ लिखा, उसके बाद पीपल्स चैंप लिखा, सोलो सिकोआ, जिमी उसो के बारे में तो भाई उन्होंने कोई टाइटल उनको दिया नहीं, और बोलते हैं कि हम जो है रेटिंग्स बनाते हैं बॉक्स ऑफिस के अंदर, डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स ऑन फायर एवरी टाइम वी अपीयर। तो अपनी ऐसे करके उन्होंने थोड़ी सी अपनी चौड़ बढ़ा ली है। अभी आपको कुछ और भी है ब्लड लाइन के बारे में बताने के लिए इस वीडियो में, तो बिल्कुल वीडियो के साथ चिपके रहना, और वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। आज की मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा कारनामा किया है, मतलब मैं कह नहीं रहा हूं कि कोडी रोड्स बिल्कुल दिल जीतने वाले अगर मामले देखे तो उसमें हर एक चीज कर रहे हैं। जैसे कभी किसी को टेबल दे देते हैं, कभी किसी के साथ हाथ मिला लिया, कभी किसी को अपना जूता देते हैं, कभी बेल्ट देते, सब कुछ कोडी रोड्स कर रहे हैं। आज उन्होंने मंडे नाइट रॉ के बाद जेंडर रिवील ही कर दिया। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये बहुत ज्यादा ऐसे पॉपुलर कल्चर में है, जैसे हमारे यहाँ तो जब बच्चा होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वहां पे जेंडर रिवील वाली भी चीजें इंडिया में आपको पता है जेंडर रिवील जैसा कुछ होता नहीं है। तो उस कपल के लिए, उस जोड़े के लिए, उस दंपत्ति जोड़े के लिए, जो भी उसको बोलना चाहिए, जेंडर रिवील किया कोडी रोड्स ने, और बड़ी खुशी से क्राउड भी बहुत वहां पे खुश हो रहा है। और वो जो बच्चा है वो बेबी बॉय निकलता है, तो वो बोलते हैं क्या तुम अपने बच्चे का नाम कोडी रोड्स रखोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मत रखना, मेरे माँ बाप ने तो ऐसा लग रहा है कि दारू पी के मेरा नाम रख दिया था। तो ऐसे करके एक मूवमेंट कोडी रोड्स ने दिया। जब वो बच्चा भी आएगा इस दुनिया में तो सोचेगा भाई मेरा जेंडर कैसे रिवील हुआ था। और इसीलिए कोडी रोड्स कुछ नेक्स्ट लेवल चीज कर रहे हैं आजकल अपने बेबी फेस वाले कैरेक्टर के अंदर रहते हुए। हम नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। और केविन ओवंस आपको पता है कैसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्पेशली जिसके साथ भी फ्यूड कर रहे होंगे, फिर तो वो उसको इस नजर से देखेंगे कि भैया इससे बुरा इंसान कोई है ही नहीं। तो उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में, जो कि सबमिशन रेडियो के साथ था, ये बताया कि मैंने अपने बेटे को ये खास और स्ट्रिक्ट एडवाइस दी कि कभी भी तू कि ये लोगन पॉल और जेक पॉल, इन दोनों भाइयों का कंटेंट कभी कंज्यूम मत करना यूट्यूब पर, ये सबसे ज्यादा बुरा है, ये चीजों को बुरा कर देता है, बेकार कर देता है। और मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने मेरी बात मानी भी है, और वो कभी भी इन दोनों भाइयों का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देखता। तो इसलिए जो मेरा बच्चा है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी वियर्ड चीज थी, कुछ ऐसा बहुत बताने के लिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन केविन ओवंस अपनी फ्रस्ट्रेशन को किस किस तरीके से निकालते, कौन कौन से एंगल डालते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना रेसलमेनिया 40 का जो काउंटडाउन अब चलता है उसको डालना शुरू कर दिया है। 40 दिन रह गए रेसलमेनिया को होने में, इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला था। लेकिन जब इसको डाला तो इसके बाद बहुत सारे फैंस डिसअपॉइंट हो गए कि भाई हमारी विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर बेली कहां पर है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको अपडेट किया। ऐसा नहीं है कि रेसलमेनिया 40 के बाद 39 डेज वाला कोई रेंडर आया,
40 वाला ही आया, मतलब 40 वाला ही आया। और इसके अंदर आप देख सकते हो नए एडिशन हो चुके हैं, बेली तो आई हैं, साथ में लोगन पॉल, ड्रू मैकिंटायर, ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने और नेम है उसको भी ऐड कर दिया। तो बेली के फैंस के दिलों को राहत पहुंच गई है और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू को रियलाइज कर लेना चाहिए कि वो स्टोरी लाइन की चली गई है, अब की बेली के साथ हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, उसको पुश नहीं करेंगे, उसको बैनर्स पे नहीं लेके आएंगे। अब स्टोरी है कि बेली को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है रेसलमेनिया में, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू को फोकस करना चाहिए। यहाँ मैंने एक चीज नोटिस करी कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने द रॉक का लेटेस्ट रेंडर यूज किया है अभी तक, और ये मैंने पहले तो नहीं देखा था इससे पहले, मतलब आई थिंक वो लास्ट वेगस वाले में देखा था शायद, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट करंट वाला है, तो शायद फोटोशूट वगैरह भी उन्होंने कुछ किया है बैक स्टेज। नेक्स्ट जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ वो तो आपके दिलों के कौन कौन से रोम रोम को पूरी बॉडी के खुश कर देगी, क्योंकि नेक्स्ट स्मैकडाउन के एपिसोड में आपको पता है जो कि 1 मार्च को होगा, वहां पर रॉक आ रहे हैं। इसके बाद रॉक ने एक और पोस्ट करी जहां पर उन्होंने खुद से कंफर्म किया कि उसके बाद कभी, यानी कि जो 8 मार्च का स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर भी रॉक आएंगे। लेकिन रुको, अगर ज्यादा खुश हो रहे हो तो और ज्यादा आपको खुश कर देता हूं, क्योंकि 15 मार्च का भी जो मेम्फिस से स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पर भी रॉक आने वाले हैं। भाई साहब, ये 2024 ही चल रहा है और रॉक इतना, मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि चल 2 एपिसोड में आएंगे, फिर शायद 1 मिस कर देंगे, फिर 2 में आ जाए, मतलब मैक्सिमम में सोचा लगातार 3 एपिसोड्स में रॉक फीचर होने वाले हैं। तो आने वाले जो स्मैकडाउन के शोज हैं, अब मैं क्या बताऊं भाई, कितने धांसू और कितने जबरदस्त होंगे। और रॉक का हील वाला कैरेक्टर है, ऑलरेडी इतनी जो स्टोरी लाइन है वो बढ़िया चल रही है भाई, बहुत ज्यादा जान डलने वाली है पूरी इस रोड टू रेसलमेनिया के बिल्ड में, रोड टू रेसलमेनिया में, जब रॉक स्मैकडाउन के शोज पर आएंगे। देखते हैं अभी नेक्स्ट शो में पहले क्या खिचड़ी पकाते हैं, उसके बाद के 2 शो में भी रॉक होंगे। आर्ट्रुथ के बारे में एक स्टैट आया है और ये आप ट्वीट देख सकते हो रेसल फीचर्स की तरफ से। यहाँ बताते हैं कि आर्ट्रुथ ने अब तक एक भी मैच रेसलमेनिया में नहीं जीता है। और अगर आप देखो सीरियसली, अगर इस बार आर्ट्रुथ को अगर हम देखें ना, तो ऐसा आर्ट्रुथ नहीं है कि भाई बस मजाक करवा दिया, मस्ती करवा दी। एक्चुअल में कभी कभी आर्ट्रुथ को देख के ऐसा लगता है यार ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है। अगर आप उनका वो बिल्कुल देखोगे, जब वो डेमन प्रीस्ट को भी मारने लगे थे टैग टीम मैच में जो वो हुआ था, तो जब वो डेमन प्रीस्ट के सामने खड़े थे उन्होंने थोड़े टाइम के लिए छक्के छुड़ा दिए थे डेमन प्रीस्ट के। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस तरीके से उनको ट्रीट कर रही है। और अगर एक टैग टीम मैच की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है, उसमें ऑसम ट्रूथ या फिर रीजनरेशन एक्स ऐसा करके कुछ ही कर रहे हैं, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पता आर्ट्रुथ और मिस को मौका दे दे और उनके पास जो है चैंपियनशिप आ जाए और आर्ट्रुथ को रेसलमेनिया में पहली विक्ट्री मिल जाए। ये भी हो सकता है भाई, रेसलमेनिया की सबसे बड़ी पॉप आर्ट्रुथ के पास आ जाए, जबकि उस शो में रोमन रेंस भी है, रॉक भी है, कोडी रोड्स भी है, सेथ रॉलिंस भी है, ड्रू मैकिंटायर भी है। और उसके बावजूद अगर रॉक आर्ट्रुथ के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू चीज करती है तो भाई वो बहुत मस्त मूवमेंट, होलसम मूवमेंट होगा, इसको हम कह सकते हैं। सारे लोग इसको पसंद करेंगे। बाकी देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है। मौका है इस बार वेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ना करे तो शायद अच्छा रहेगा। नेक्स्ट एक मैं आपको कहानी बताता हूं और अभी इसको एक कहानी की तरह ही लेना, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ कंफर्मेशन है नहीं। क्या स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल प्ले कर सकते हैं सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच में? बूजर की तरफ से ट्वीट आता है जहां पे पूछना है कि कैसा रहेगा अगर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ये जो ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है उसमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी का रोल प्ले करें। हालांकि जब इस अकाउंट से, सोर्स से ऐसे ट्वीट आते हैं तो उसका मतलब कि वो चीज होने वाली है, लेकिन उस बात को उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि देखो मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू क्या पता कर भी दे। तो देखो, अगर स्टोरी के हिसाब से देखें या सीएम पंक को बुक करने के हिसाब से देखें रेसलमेनिया में, तो हमने ये तो ऑलरेडी सुन लिया था कि रेसलमेनिया में शायद डब्ल्यूडब्ल्यू उनको बुक कर सकती है, कमेंट्री पे हो सकते हैं, होस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल गेस्ट रेफरी भी उनके लिए अच्छी जगह बन सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी सीएम पंक जैसा बंदा वहां पर आए। और सीएम पंक ने खुद भी बोला था भाई मेरे हाथ पैर ही तो काम नहीं कर रहे, मुंह तो लगातार काम कर ही रहा है, तो शायद उससे थोड़ा सा उनको एडवांस रोल मिल जाए और वो गेस्ट रेफरी बन जाए इस मैच में। और ड्रू मैकिंटायर कितनी उंगली करते हैं सीएम पंक के साथ, तो वो भी हमको पता, तो एक इंटरेस्टिंग एंगल भी इसमें आ जाएगा। देखते हैं क्या करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू, बट सीएम पंक का रिटर्न हुआ है, अगली ही रेसलमेनिया है, तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ये काम कर भी सकती है। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी, रेसलमेनिया के प्लान में क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ चेंज कर दिया है? अब तक हम लोग सुन रहे हैं, जैसे ही हमने वो लास वेगस में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसके बाद से आपको पता है जो रूमर स्पेकुलेशन वो सारी यही है कि रोमन रेंस एंड द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का मैच है रेसलमेनिया, जो कि एक टैग टीम मैच होगा। लेकिन हमने क्या देखा डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेंबर शो में, कोडी रोड्स ने 1-on-1 वाली एग्जैक्ट एक टर्म का यूज किया और उन्होंने बोला कि मैं रॉक को चैलेंज करता हूं। उसके बाद पीछे से सेथ रॉलिंस उनके आए थे। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो का इसके ऊपर ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान क्या कोडी रोड्स और रॉक का एक सिंगल्स मैच करने का रेसलमेनिया। अब देखो इसके पीछे कुछ कहानी है, मतलब कुछ रीजंस हैं, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू शायद थोड़ा सा रिस्क कम करने के लिए रेसलमेनिया का एक सिंगल्स मैच कर सकती है, क्योंकि अगर वो टैग टीम मैच करेंगे तो देखो रोमन रेंस को भी डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, सेथ रॉलिंस को भी डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा सेफ साइड पे जा सकती है कि चलो रॉक तो एक ही बार लड़ेंगे, उनका तो अपना काम हो लिया, लेकिन सिर्फ कोडी रोड्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रहेगा। बाकी जो उनके 2 सुपरस्टार हैं, क्योंकि ये मेन इवेंट में कंपीट करने वाले हैं, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सेफली चलेगी। वैसे बोला उन्होंने ये भी है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू चेंज भी कर दे इस
इस चीज को क्या पता वो ऐसे कर दे कि चलो सिंगल्स मैच बनाते बनाते सेथ रॉलिंस आ गए तो उसके बाद एक टैग टीम मैच बन गया। अगर आपको लग रहा है कि सेथ रॉलिंस है तो भाई टैग टीम मैच होगा, तो उसके पीछे एक रीजन हो सकता है कि जैसे रोमन रेंस हेल्प करेंगे हमेशा रॉक की हेल्प, क्या भाई वो ब्लड लाइन ही है, तो रोमन रेंस उधर से अपना कुछ कुछ घुसेड़ते रहेंगे इस मैच में और इधर से सेथ रॉलिंस जो है कोडी रोड्स की तरफ से आएंगे, तो सपोर्टिंग पिलर की तरह रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस काम करेंगे और फिर एक इनके बीच में एक सिंगल्स मैच होगा रोमन ये रॉक और कोडी रोड्स के बीच में, और उनको और बड़ा फेस दिखाने के लिए क्योंकि वो दोबारा कंपीट करेंगे तो एक ही रेसलमेनिया में 2 बार कंपीट करने का सिनेरियो बन सकता है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी आगे धीरे धीरे हमको पता चलता रहेगा। सुबह वाली वीडियो नहीं देखी चैनल पे रिव्यू वाली तो उसे भी जाके देख लेना। कंटेंट पसंद कर रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।